एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजपूत वंश क्या है और राजपूत वंश के अंतर्गत कौन कौन से वंश आते हैं। इसमें आज हम 3 वंशों को कवर करेंगे, जिसमें हम गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश और राठौर वंश, जिसको हम गाहड़वाल वंश के नाम से जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, या इसके संस्थापक जिसने इसकी नींव रखी वो कौन थे। तो इसके संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम जी को गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक के नाम से जाना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ये नागभट्ट प्रथम कौन थे? ये मालवा के शासक हुआ करते थे। जो मालवा के शासक थे वही गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक रहे हैं। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट प्रथम को नहीं, ध्यान रखिए, नागभट्ट द्वितीय जो थे उनको किसने हराया था? सम्राट गोविंद तृतीय कह सकते हैं इसको, ये इन्होंने हराया था। ये कौन थे? ये राष्ट्रकूट के सम्राट थे। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली अगर राजा पूछा जाए तो कौन है? मिहिर भोज। मिहिर भोज सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा है प्रतिहार वंश में। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। कहाँ बनाई? कन्नौज। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। और ये मिहिर भोज जो थे विष्णु के उपासक थे। विष्णु के उपासक थे, इसलिए इन्होंने विष्णु के सम्मान में, विष्णु जी का इन्होंने सम्मान किया और अपने में क्या किया? आदि वराह की उपाधि धारण की। अगर पूछा जाए कि प्रतिहार वंश में ऐसा कौन सा शासक है जिसने आदि वराह की उपाधि सम्मानित की है, तो कौन है? वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज विष्णु के उपासक थे, इसलिए इन्होंने विष्णु जी के वराह जो उन्होंने अवतार लिया था उसकी उपाधि इन्होंने धारण की। नेक्स्ट, राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। इस वंश का अंतिम शासक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ है? यशपाल। यशपाल कहाँ रहते हैं? ये कब हुए हैं इसके अंतिम शासक? तो ये शासक हुए हैं 1036 ईस्वी में। कब? 1036 ईस्वी में। दिल्ली नगर की स्थापना इसी वंश के टाइम हुई थी। दिल्ली नगर की स्थापना प्रतिहार वंश के टाइम पर किसने की थी? तोमर नरेश हैं, जिनका नाम है अनंगपाल। उन्होंने इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में की। दिल्ली नगर की स्थापना प्रतिहार वंश के समय किसने की? तो आप लोग क्या बताएंगे? अनंगपाल जी ने की। और कौन सी शताब्दी में की? तो ये 11वीं शताब्दी के मध्य में की। नेक्स्ट हम दूसरा वंश पढ़ेंगे जो है हमारा राठौर वंश या गाहड़वाल वंश जिसको कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। गाहड़वाल वंश के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक चंद्रदेव जी को माना जाता है। चंद्रदेव जी इसके संस्थापक रहे हैं। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? प्रतिहार वंश में जो मिहिर भोज थे उन्होंने कन्नौज बनाई। इन्होंने कहाँ बनाई? वाराणसी। इनकी राजधानी वाराणसी रही। इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है? गोविंद चंद्र। उसके कौन थे? मिहिर भोज। इसके हैं गोविंद चंद्र जी। गाहड़वाल वंश या राठौर वंश के प्रतापी राजा हैं या सर्वशक्तिशाली राजा हैं। इनका ही एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? लक्ष्मीधर। इनका एक मंत्री था लक्ष्मीधर। ये शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। ये शास्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान रखता था। इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था, उसका नाम है कृत्यकल्पतरु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है लक्ष्मीधर के द्वारा। किसके मंत्री थे? तो ये गोविंद चंद्र के मंत्री थे। गोविंद चंद्र कौन थे? ये गाहड़वाल वंश के शक्तिशाली राजा थे। गोविंद चंद्र की ही एक पत्नी थी जिनका नाम क्या था? कुमार देवी। कुमार देवी ने क्या किया? जो सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन था, जिसमें जब भगवान बुद्ध ने वहाँ पे अपना उपदेश दिया था, वहीं पे इन्होंने क्या किया? जिन नामक एक विहार बनवा दिया था। वहाँ पे इन्होंने एक विहार बनवाया, इसलिए इनका नाम इसमें आया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था। किसका अपहरण किया इन्होंने? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, इनका हरण कर लिया पृथ्वीराज तृतीय ने और उनसे अपना स्वयंवर रचा लिया। इस वंश के अंतिम शासक अगर पूछे जाए राठौर वंश के या गाहड़वाल वंश के, तो कौन है? ये जयचंद है। जयचंद को किसने युद्ध में मारा था? तो गौरी ने चंदावर के युद्ध में। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में इन्होंने जयचंद को मार डाला इस युद्ध में। नेक्स्ट वंश की स्थापना हुई, वो कौन सा वंश है? वो चौहान वंश या चाहमान वंश है। इसको चौहान वंश या चाहमान वंश के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में चाहमान भी दिया हो तो आप चौहान समझ के ही टिक करिए। चलिए, इसके संस्थापक कौन है देखते हैं। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव जी हैं। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्रारंभ में इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया था? तो अहिछत्र। अहिछत्र इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर में इसकी स्थापना कर दी और उसे ही राजधानी बना लिया। जो अजय राज द्वितीय थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? अजमेर नगर को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ है? इसका हुआ अर्णोराज के पुत्र जो थे विग्रहराज चतुर्थ, विशलदेव के नाम से जिनको जाना जाता है, वो इसके राजा हुए हैं, सबसे शक्तिशाली शासक। कब तक इनका शासन रहा है? 1153 से लेकर 1163, यानी इन्होंने 10 वर्ष तक शासन किया और प्रतापी राजा बने, जिसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की। इन्होंने कौन सी रचना की थी वैशलदेव ने? तो हरिकेल एक नाटक था संस्कृत का। अगर ये पूछा जाए हरिकेल किसके द्वारा लिखित है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? ये लिखित है विशलदेव के द्वारा। और किस लैंग्वेज में है? तो ये लैंग्वेज है इनकी संस्कृत। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के राज कवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ के द्वारा ही निर्मित एक विद्यालय था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो क्या था, तो ये शुरुआत में एक विद्यालय था। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये विग्रहराज फोर्थ हैं जो चौहान वंश के शासक, इनके द्वारा ये बनवाया गया था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक भी होता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जो रहते थे वो कौन है? चंदवरदाई। चंदवरदाई इनके दरबारी कवि थे, इनके राज दरबारी कवि थे, जिनकी रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। जो जैन मंदिर में रणथंभौर है उसका शिखर पॉइंट किसने बनवाया था? वो बनवाया था पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में इन्होंने ही लड़ा था, जिसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और इसमें गौरी हार गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ कब? 1192 में। इसमें गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे और वो हम राजपूत वंश के बारे में ही, और 2-3 वंश बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।